पकड़ो मौलाना चतुर्वेदी को, कहाँ है उसने निकाह पढ़ाया? सुना है आज आया है पहाड़ के नीचे, आज तो अंदर जाएगा। क्यों? बिना मर्जी के निकाह कैसे किया? और बच्चे की उम्र इतनी नहीं है लड़के की, कैसे निकाह पढ़ा दिया उन्होंने? पकड़ो मौलाना को, अंदर करो। तो हम लोग तो सब अपने घर आ गए, लेकिन पुलिस वाला बुलाया तो हम लोग पहुंचे वहां पे। हमने कहा क्या मामला है सर? उन्होंने कहा कि ये निकाह हुआ भी यहाँ पे, फला फला साहब के बेटे का आप लोगों ने किडनैप कर लिया। किसी ने किडनैप नहीं किया। हमने कहा बुला के लाओ जी लड़का किधर? लड़का कहा कि सर किसी ने किडनैप नहीं किया, निकाह हम लोगों ने मर्जी से पढ़ा। फोन किया फिर ऊपर कि सर निकाह लड़का खुद अपनी मर्जी से पढ़ा। बोला लड़का लड़की छोड़ो तो तुम ये सिर्फ काजी को पकड़ो। उन सबको पता था कि काजी चतुर्वेदी साहब है, इन्हीं को पकड़ो। बोला क्या निकाह कौन पढ़ाया? तो 3-4 आदमियों ने कहा पुलिस वालों से, निकाह यहाँ किसी ने नहीं पढ़ाया, लड़का लड़की खुद पढ़ा। पुलिस वाला कहा कि ऐसे निकाह तो हमने देखा ही नहीं, कैसे हो गया? फिर फोन कर रहा है सर खुद से निकाह होगा। कहा बेवकूफ, खुद से निकाह नहीं होता, काजी पढ़ाता। कहा नहीं, यहाँ कह रहा है खुद से पढ़ा निकाह। उसके बाद वो मंत्री जी को फोन कर रहा है, मंत्री जी यहाँ निकाह खुद ही हुआ, कोई पढ़ाया नहीं है, काजी वाजी पकड़े किसको? कहा क्या रे वो काजीनामा ला। काजीनामा में देखा लड़के का नाम है निकाह पढ़ाने में, लड़की का नाम है निकाह पढ़ाने में। जब खुद से पढ़ा तो लिख दिया उस जगह पे नाम। अब उन लोगों में बहस छिड़ गई कि ऐसे निकाह हो नहीं सकता। आप बोलो मुफ्ती साहब के पास फोन कर रहे हैं, अरे भैया ऐसा होता है, जो शरीयत का मसला है वो बताई गई। हाँ ऐसा होता है। कहा कैसे होता? कहा ऐसे जब मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी? ये वही वाला। उसके बाद सब परेशान, मिनिस्टर परेशान, मंत्री परेशान, कह रहे ऐसा निकाह आज तक हमने नहीं देखा। बैरकैफ वो निकाह हुआ और वो निकाह एक्सेप्टेड हुआ और आज उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही है। तो इस्लाम के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से एक प्रोसेस है, एक कोर्स है, उसी के हिसाब से हम लोग शादी करते हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहेती बेटी, सबसे ज्यादा प्यारी और लाडली हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब इनकी शादी का वक्त आया तो कई सारे सहाबाए किराम इस कोशिश में थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी शादी, हमारा निकाह फातिमा से हो जाए। लेकिन किसी की सबने अर्जी पेश की, अल्लाह के नबी को पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के नबी हम फातिमा से निकाह करना चाहते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अली जरा बताओ कि तुम्हारे पास कुछ है, यानी महर में देने के लिए कुछ है? तो हजरत अली ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, माली एतबार से मैं बिल्कुल खाली हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे पास वो ज़िरा तो है जिस तुमको जंग में माल गनीमत में तुम्हें दी गई थी। उस वक्त उस ज़िरे की कीमत तकरीबन 200 से लेकर 500 दिरहम थी। तो हजरत अली ने कहा कि वो मेरे पास है। कहा कि वही काफी, यानी तुम अपनी बीवी जो फातिमा जिससे निकाह तुम्हारा होगा वो महर में देना। तो हजरत अली की माली हालत के एतबार से वो महर तय किया गया। आज महर ऐसा तय किया जाता है कि लड़के के अंदर कैपेसिटी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा महर तय कर देते हैं। आप उतनी महर तय कीजिए जितना लड़का दे सकता है। शादी में एक इंटीग्रल पार्ट, जरूरी हिस्सा, वरना आप हद से ज्यादा लड़के के ऊपर बोझ डाल देंगे और वो महर अदा नहीं कर पाएगा। तो जो लोग तय करने वाले हैं महर, वो गुनहगार होंगे। लड़का अगर करोड़पति है कोई बात नहीं, उस हिसाब से आप उनके महर तय कीजिए। लड़का अरबपति है तो उस हिसाब से तय कीजिए, लड़का लाखपति है तो उस हिसाब से तय कीजिए। कोशिश यही हो कि कम से कम महर हो, लड़के के औकात और उनकी इस्तिताअत के हिसाब से महर तय होनी चाहिए। तो बैरकैफ फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह पढ़ाया और कुछ सामान, 4-5 सामान जो जरूरी चीजें थी वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपनी तरफ से वो चीज पेश की कि ले जाओ बेटी। वो कोई नुमाइश नहीं थी। आजकल तो लोग नुमाइश भी करते हैं कि बेटी को अगर कोई सामान देते हैं तो 10 गांव तक उसकी पहले शोहरत होती। उत्तर प्रदेश के इलाके में हमने देखा है कि बाज़ाब्ता एक दिन पहले उन सामानों को सजाया जाता है। लोग आते हैं, एक एक चीज देखते हैं, क्या है इस डब्बे में, क्या है वहां पर, क्या रखा है वहां पर, क्या रखा है। इस्लाम डजंट अलाउ, इस्लाम इन सब चीजों की मुखालफत करता है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। और इस्लाम में तो निकाह बहुत आसान है, इतना आसान है कि दुनिया के किसी भी मजहब में इतना आसान है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर बरकत अल्लाह रखता है कि जो खर्च के एतबार से हर एक एतबार से बहुत आसान। इसलिए निकाह को इतना आसान किया शरीयत में है कि अगर कोई बालिग लड़का और बालिग लड़की अगर कहीं रास्ते पर या कहीं पर भी अगर दो गवाह मौजूद है, अगर वो दोनों बिना काजी के, बिना मौलाना साहब के, बिना मुफ्ती साहब के, बिना खुतबा पढ़ाए, बिना निकाह पैड के, निकाह रजिस्टर्ड भी जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों लड़का और लड़की निकाह कर रहे हैं, आपस में कबूल कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं, कोई कबूल करवाने वाला भी नहीं, लेकिन दो आदमी देख रहा है, अरे ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कोई निकाह पढ़ रहा है, एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं। लड़का कह रहा है कि हम तुम्हें कबूल करते हैं बीवी बनाकर, और लड़की भी कहती है कि आपको मैं शौहर के तौर पर कबूल करती हूँ। और उसमें दो आदमी गवाह है, देख रहा है उसके निकाह का कि हाँ ये दोनों निकाह पढ़ रहे हैं, तो निकाह हो जाता है, शादी वैलिड हो जाएगी। इस्लाम में ये चीज है, लेकिन आदाब निकाह में से है प्रोसेस, निकाह पढ़, खुतबा पढ़ना, और उसके प्रोटोकॉल में से है कि उसके लिए बाज़ाब्ता रजिस्टर बनाया जाए, सारे निजाम ये सिस्टम है। लेकिन जो आसान है निकाह, इस्लाम में देखिए कितना आसान। आजकल तो इतना भारी कर दिया गया है कि लड़का, एक साहिब एक बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती थी हमारे स्कूल में, तकरीबन 10 जगह से रिश्ते आए उस बच्ची की, लेकिन रिश्ता उसका बाप इस लायक नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए उस मुतालबे को पूरा कर सके जो लड़के वालों की तरफ से आता। लड़के वालों की तरफ से ये कहा जाता है कि लड़की ठीक आपने पढ़ाया मैट्रिक इंटर तक, लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए, डिमांड बाज़ाब्ता पहले मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए और मुझे 2.5 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए। बताइए आजकल जवानों की यह हालत हो गई, 2.5 लाख कैश चाहिए, 2.5 लाख रुपए चाहिए। आजकल जो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है बाप के नजरों के सामने, उसकी वजह यही है। अल्लाह के नबी ने कहा कि खैरुन निकाही ऐसरुहु, निकाह में सबसे बेहतर निकाह वो है जो बिल्कुल सिंपल और साधारण। आजकल इतना कठिन बना दिया गया है। आज ही मेरे ऑफिस में उसके चचा साहब आए, उन्होंने कहा कि मौलाना दुआ कीजिए उस बच्चे का कोई रिश्ता अच्छा अल्लाह कर दे। जो भी आता है यही डिमांड करता है कि गाड़ी भी चाहिए, 2.5 लाख रुपए का मतलब इनफील्ड गाड़ी बुलेट चाहिए, और फिर 2.5 लाख रुपए भी चाहिए लड़के के लिए। क्या लड़का दुकान करेगा? अभी तक क्या कर रहा था? भंग पी रहा था। जिंदगी में बैठकर क्या कर रहा था कि मेरी बीवी का जो बा आएगा, मेरी जिससे शादी होगी, मैं उसके बाप से कहूंगा। अभी तक सिर्फ कोरेक्स और नशे में धुत था। अब फिर गाड़ी पे ले 2.5 लाख रुपए की गाड़ी ससुर इंतजाम करके देगा, बेचारा लोन उठाएगा, कर्ज उठाएगा, बेटी की शादी करने मजबूरन बाप करता। उसके बाद फिर बैठकर वो टुन होकर किसी की गाड़ी में चढ़ जाएगा। मेरी गाड़ी में स्क्रैच लगी हुई, इसको 1 महीना भी नहीं हुआ इस गाड़ी को, आज ही लगा के जलसे में कहा सुपौल में। वो तो मैं थोड़ा तेज था, मेरी निगाह रहती बिल्कुल सामने, मैंने जैसे स्टीयरिंग मारा तो बच गया, नहीं तो मेरे गाड़ी पे ऊपर चढ़ जाता। मैं समझ गया कि ये दूल्हे राजा ये ससुर ने दिया होगा इसको।
पूरे 70, 80, 90 की स्पीड में बारिश हो रही है, ऐसे आ रहा बाबूजी जैसे कि एकदम बिल्कुल हाईवे। 10 कदम पहले मैं अगर स्टीयरिंग नहीं मोड़ा, गाड़ी नहीं मोड़ी होती मेरी, तो वो चढ़ जाता मेरे, कुछ भी हो सकता था। 1.5 हफ्ता पहले अभी हमने देखा रांची में, मेरी नजरों के सामने में उसके बाइक के 2 टुकड़े हुए और वो इस दुनिया से मालिक हकीकी से जा मिला अल्लाह से, मेरी नजरों के सामने 2 सेकंड के अंदर। इसी महीने की 3 या 4 तारीख को गालिबन हम जा रहे थे रांची से प्रोग्राम में लोहरदगा के तरफ। 7:30 बजे शाम का टाइम था, कोई बहुत ज्यादा नहीं, मगरिब के आधे घंटे की बात, 1 घंटे की बात की बात। इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर निकला, वो ओवरटेक किया, सामने टर्निंग आ गई, मोड़ आ गया, लोकल ही था कोई। ये नॉर्मल बच्चे नहीं करते, बल्कि जो एकदम बिल्कुल चार्ज हो जाता है, एकदम ऊपर से चढ़ा लेते हैं। कोई सूंघ कर टुन्न हो जाता है, कोई चढ़ा कर टुन्न हो जाता है, उसके बाद कुछ आता ही नहीं सामने, बुलेट ट्रेन बना देते हैं उसको। इतनी तेजी से निकला, मेरे दिल में एक बात आ ही रही थी कि बस ये तो जाने वाला है, रुकेगा नहीं है इस दुनिया में, कहीं ना कहीं ठोकेगा। मेरे दिल में ये बात चल ही रही थी, ठोक दिया जाए, मोड़ेगा क्या, ना ब्रेक से कुछ भी, जाके पेट से लड़ेगा। बाइक मेरे नजरों के सामने, उसकी 2 टुकड़े हुए उसके, और उधर जाकर जंगल में गिरा हुआ, और बिल्कुल सुनसान जगह, कोई नहीं था। हमने ड्राइवर का रोका, बोला नहीं नहीं हजरत, आदिवासी इलाका है, अभी हम लोगों को पकड़ के अंदर डाल देगा, बेचारे का जलसा भी नहीं होगा, पूरा जलसा हम लोगों की गाड़ी में, सब लोग, हम 2-3 मुखर्रिर हैं, सब इसी में। पहले चलिए जलसे में, हम लोग चले गए जलसे में, जलसा करके आए उधर से। रात को तकरीबन 3-4 बजे का वक्त था। हमने कहा कि अरे देख लेते हैं जरा, कहीं वो पड़ा हुआ तो नहीं। तो ड्राइवर थोड़ा गाड़ी उधर उस साइड में लेके गया, गाड़ी से ही हम लोगों ने देखा कि बाइक है उसके वहीं पर नीचे। हम लोग समझ गए कि वो बेहोश है या तो मर गया। हमने फौरन 112 को कॉल किया उस वक्त में। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अभी वहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि सर हम लोग जलसे से आ रहे हैं, वहाँ थोड़ा बहाना करना पड़ा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा वहाँ पे। हमने कहा कि हम लोग जलसे से आ रहे हैं, ड्राइवर को जरूरत थी पेशाब करने के लिए, रुका हुआ, तो उसने देखा कि वहाँ पर बाइक पड़ी हुई, तो जब बाइक है तो आदमी भी होगा, तो हमने यही अंदाजा लगा, इसलिए हमने ज्यादा देखा नहीं है। आपको लोकेशन भेज दे रहे हैं, आप जाकर आप लोकल 112 को भेजिए, पीसीआर को भेजिए। तो उन्होंने फौरन 15 से 20 मिनट के अंदर भेज दिया वहाँ पे, और उन्होंने फिर रिटर्न फोन किया हमको कि हाँ भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पर बाइक है, लेकिन बाइक 2 टुकड़ों में, और जो आदमी है वो मर गया। अब बहुत देर पहले का हम लोगों को एग्जैक्ट मालूम है, 7:30 बजे और 4 बजे हम उसको फोन कर रहे हैं। तो हमने कहा उनसे बात लेने के लिए, पुलिस वाले से हमने कहा कि देखिए क्या बोलता है। हमने कहा कि सर क्या किसी गाड़ी वाले ने ठोका है इसको, ट्रक वर्क ने ठोका है क्या? बोला नहीं नहीं किसी ने नहीं ठोका, इसने खुद ठोका है पेड़ को, वही होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत और अपने ताकत के बलबूते हमारे फादर इन लॉ ने जब इस सन 2014 की बात है, उन्होंने कहा कि मौलाना हम आपको गाड़ी देना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई गाड़ी आप हमें क्यों दीजिएगा, हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं चलता है ऐसा, इधर निजाम है। हमने कहा कि हमारी तौहीन मत कीजिए, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है आप एक काम कीजिए, ये पैसा ले। मैंने कहा हमने उसको वापस किया। तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद हमने काम शुरू किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस। हमने स्कूल बनाने का प्रोसेस था हमारा। स्कूल बनाने के लिए हम जब मैदान में आए तो हमको पैसों की कुछ किल्लत थी, तो वही पैसे वो रखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि जब हमको जरूरत होगी तो हम ला के देंगे उनको। अब उन्होंने ला करके मुझे नहीं दिया, बल्कि फैमिली को दिया कि जाओ मौलाना को दे दो, सपोर्ट करेंगे वो, अब ये काम करेंगे अपना। तो एक मदद का एक अलग तरीका था। ये तो चल सकता है। आप अभी जो खुराफात
लेते हो मांग कर, ऐसा नहीं होता। आप शादी कर रहे हैं, आपकी बीवी है और बीवी का अब्बा जिसने आपकी बीवी को, अहलिया को 18, 19, 20 साल तक परवरिश करके आपके लिए सुपुर्द कर रहा है, वो बाप पूरी जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी, कितने पैसे खर्च होंगे, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। समाज के नौजवानों जो लोग मुंह फाड़ते हैं 2.5 लाख की गाड़ी और 2.5 लाख रुपए, शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। हाँ, जब जरूरत पड़े तो खुद अगर उनका फादर इन लॉ, ससुर अगर सक्षम है तो आपकी मदद कर सकता है, वो खुद देख करके नहीं हमारा दामाद साहब है कुछ काम करना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट कीजिए, वो एक अलग मसला हो। उन्होंने कहा कि मौलाना 10 मरतबा 10 जगह से रिश्ते आए, किसी ना किसी का मुतालबा होता है, मैं क्या करूं बताइए। मेरा मन करता है कि मैं कभी कभी लटक जाऊं, खुदकुशी कर लूं। मेरी बेटी को जब मैं देखता हूं, इस्लाम में ये चीजें नहीं है, इस्लाम के अंदर बहुत आसान निकाह को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करार दिया है। दुनिया बदनाम करती, दुनिया बदनाम कर ले रही, इतना आसान है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे, लड़का लड़की दोनों छोटे नाबालिग हैं, लेकिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, तो दोनों माँ बाप, लड़का और लड़की के पेरेंट्स अगर उन दोनों बच्चों का निकाह पढ़ ले तो वो निकाह वैलिड माना जाता है। यानी निकाह को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई है कि एकदम बिल्कुल लाओ लश्कर लेकर और पूरे शोहरत और नुमाइश पूरी दुनिया में उसका चर्चा किया जाए। 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत के अंदर में निकाह कराया जाता, निकाह किया जाता। 5,000 करोड़ रुपए इस देश के लुटेरे जो हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इस्लाम में कोई अहमियत नहीं। बाप सामने देखता है बेटी को, जब कोई इस्लामिक तरीके पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वही बाप मजबूर हो जाता है अपनी उसकी बेटी मुर्तद होती, किसी गैर के साथ अपने ईमान का सौदा करके भागती है। और फिर हम लोग कहते हैं अरे फलां की बच्ची भाग गई है, फलां की बच्ची मुर्तद हो गई है, या फलां की बच्ची ने ईमान का सौदा कर लिया है। मेरे भाइयों, ये हमारे माशरे के अंदर में निकाह के ताल्लुक से, शादी के ताल्लुक से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसको दूर करने की बहुत सख्त जरूरत। इस्लाम में तो निकाह का कोई टाइम ही नहीं, नाबालिग है बच्चा तो माँ बाप ले निकाह, वैलिड निकाह माना जाएगा। पहले होता तो अब तो नहीं है। इसी प्रोसेस के तहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ अम्मा आयशा से, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि अम्मा आयशा छोटी थी, 6 साल की बच्ची थी और अल्लाह के नबी 50 साल उम्र के थे। कैसे एक मर्दनाज आदमी का निकाह एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ निकाह हो गया, कैसे पॉसिबल है? आजकल इसको ज्यादा उठाया जाता है, खुसूसन भारत के अंदर हमारी आरएसएस और शिव, ये बजरंग दल के लोग, ये लोग ज्यादा उठाते हैं, बल्कि कई तो गुरु लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि अरे तुम्हारे नबी रहमतुल लिल आलमीन कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे नबी तो खातिमुन नबिय्यीन कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे नबी रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं, उन्होंने 6 साल की बच्ची से विवाह कैसे कर लिया जी? 50 साल की उम्र का आदमी, मध्य प्रदेश का कांग्रेस का नेता है, 65 साल का बुढ़ा, उसने 32-30 साल की घेरवेन से शादी की। पूछे जाके अभी इधर एक साउथ की तरफ में कोई बहुत बड़ा दाढ़ी वाला आदमी है, 55 साल की उम्र का है, उसने अपने से कम उम्र एक औरत से शादी की। शादी का कोई लिमिट और कोई टाइम नहीं। 80-80 साल का बूढ़ा आदमी 25-25 साल की लड़की से विवाह कर लेता। खैर छोड़िए, शास्त्र पे आकर जो लोग जिनको एतराज अल्लाह के नबी की जात पर, अल्लाह के नबी का निकाह अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में हुआ। निकाह किसने पढ़ाया? अबू बकर सिद्दीक, जो आयशा के अब्बा हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने निकाह पढ़ाया। अम्मा आयशा की उम्र 6 साल।
अम्मा आयशा का ज़हन बहुत तेज था, बहुत ज्यादा शार्प, बहुत तेज। तो उससे इस्लाम को फायदा पहुंचाना था, सारे मसाइल कौम तक पहुंचाने थे। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 2200 हदीसें अम्मा आयशा ने रिवायत की। अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा अम्मा आयशा ने रिवायत की। इस वजह से अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से निकाह किया। लेकिन छोटी उम्र में क्यों किया? निकाह छोटी उम्र में इस्लाम में कर सकते हैं, प्रोसेस है इस्लाम का। भारत का संविधान में नहीं है लड़की की उम्र कम से कम 18 साल हो, लड़के की उम्र कम से कम 21 साल। अब जो नया कानून बना भारत का संविधान में, लेकिन इस्लाम में ऐसा है कि लड़की लड़का बालिग होने से पहले अगर उनका निकाह उनके पेरेंट्स पढ़ दे तो निकाह माना जाएगा। लेकिन बालिग होने के बाद लड़की लड़का खुद से निकाह पढ़ ले, 2 गवाह है, मुसलमान देख रहा है, कह रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, चाय की दुकान के सामने से ये दोनों निकाह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कबिल तो हो रहा है, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, तो इस्लाम कहता है कि इस्लाम निकाह एक्सेप्टेड, निकाह माना जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इस्लाम में है ना एक वो चीज बोली जाती है, वो इस्लाम में क्या हम लोग बोलते हैं ना कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, वो इसीलिए अभी एक जगह हुआ था तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 1.5 या 2 साल पहले, लड़का भी बालिग लड़की भी बालिग, दोनों बालिग थे। तो वो दोनों का अपना कभी से कोई राब्ता होगा, दोनों बच्चों का, दोनों भाग गए, दोनों को पकड़ कर पंचायती में। अब लड़का वाला एकदम बिल्कुल नहीं, मैं होने नहीं दूंगा निकाह, शादी नहीं होगी। फैसला ये हुआ कि जब दोनों का ऐसा बन रहा है, दोनों ने पूरी शोहरत हो गई है, तो अब निकाह पढ़ा दीजिए, दोनों मोमिन है। चलिए भाई बात हुई, उनमें से एक की उम्र कम थी, शायद लड़के की उम्र कम थी या किसी की कम थी, थोड़ी सी कम लड़के वाले कह रहे थे, लेकिन ऐसा था नहीं, लड़का लड़की दोनों वाले हमने देख लिया। तो हमको बुलाया, मौलाना ये मामले का हल कीजिए। पंचायती होती, पंचायती हो रही थी। अब सबका यही फैसला हुआ कि लड़के का निकाह लड़की से पढ़ा दिया जाए। लड़के से पूछा गया, लड़का बोला मैं तैयार हूं। बोला देखिए ना, मैं आज नहा धो के भागा इसलिए था कि मैं निकाह पढ़ने जा रहा था, मुझे बीच से पकड़ कर ले आया, ऑटो से उठा करके ले, मैं तैयार हूं। लड़की से पूछा गया तुम तैयार हो? हाँ हम भी तैयार हैं। अब बुलाओ जी काजी साहब को। लड़का वाला चला गया केस करने, मैं बैठा हुआ, पूरी बड़ी बस्ती, पूरी बस्ती के लोग वहां पर तकरीबन 500 लोग हो गए वहां बैठे हुए। क्या किया जाए? काजी साहब को बुलाओ जी। काजी साहब आए, काजी साहब ने देखा कि पंचायती हो रही है और इस पंचायती में निकाह पढ़ाना है, और लड़का वाला चला गया थाने में। काजी साहब आप रजिस्टर बंद करके इस्तिंजा के बहाने से भाग, नहीं पढ़ाऊंगा, कल आकर पुलिस वाले हमको लेके जाएंगे। दूसरे मोहल्ले से काजी साहब को बुलाया, उन्होंने भी कहा क्या मामला, कैसा मामला? नहीं पढ़ाऊंगा हजरत, माफी चाहता हूं, चले गए। सबने कहा कि मौलाना आप भी तो पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि जो डर उनको वही मुझे भी। तो बोला कोई मामले का हल? हमने कहा बहुत आसान हल है, लड़का लड़की को बुलाइए, दोनों से हमने उम्र पूछी, डेट ऑफ बर्थ का पूछा, तो हमने जोड़ा देखा बिल्कुल बालिग है, इस्लामिक एतबार से भी संविधान के एतबार से दोनों बालिग। हमने कहा कि काजी नामा लाइए। काजी नामा लड़का था पढ़ा, खुद से भरा, हमने कहा भरो, तुमको बोला जा रहा। गवाह कितना डाला? 500 लोग गवाह में थे, उनमें से 30-35 लोगों का नाम भर दिया गया पूरे पंचायती में से। बोला कि ये कबूल कौन करवाएगा, खुतबा कौन पढ़ेगा? हमने कहा कोई खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा, आज बिना खुतबे का होगा, और ये लड़का और ये लड़की दोनों खुद पढ़ेंगे। बोला ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा? हमने कहा होगा। वहां जितने भी लोग बैठे थे, कोई उधर से फतवा देना नहीं होगा। हमने मुफ्ती साहब थे हमारे जो उस इलाके के, हमने मुफ्ती साहब को लगाया। हमने कहा कि हजरत पूरी बस्ती के लोग जमा हैं, लड़का भी बालिग लड़की भी बालिग, और दोनों आपस में अभी कबिल तो कर ले तो महर भी तय कर दी गई है। बोला निकाह हो जाएगा। हमने कहा खुतबा पढ़ना जरूरी है? बोला नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, ना खुतबा कुछ भी नहीं, लड़का लड़की है, गवाह है, हो जाए। हमने कहा सुन लिया आप लोगों ने? बोला हाँ। सरपंच साहब भी वहीं थे। हमने कहा कि पढ़ो जी तुम लोग आपस में निकाह। बोला कैसे पढ़ा? हमने कहा कबूल करो एक दूसरे को।
क्या से तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमको इतना महर देता हूँ, और लड़की भी कहेगी कि तुम भी कहो कि आज से आप मेरे शौहर हैं। तुम लोग भागे तो रहे थे ना, जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा, बोला नहीं कोई, हम लोग बोल रहे हैं अपनी खुशी से बोल दिया। हमने कहा कि निकाह सफल हुआ। सिग्नेचर कौन करेगा? जहां काजी नामा था वहां पर भी लड़के का सिग्नेचर करो, खुद से पढ़ा तुमने, काजी भी तुम ही हुए। तो लोग सब चेमी गोइयां करने लगे। हमने कहा कि देखिए बहुत आसान है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी। ये वो वाला मिसाल यहीं पर फिट हो गया। सब चले गए अपने अपने घर को, और लड़की वाला अपना दामाद की खातिर तवाज़ो में लग गए। उधर लड़के वाले थाने में गए थे, एक थाने नहीं 2 थाने से पुलिस वाले को ले आए। उनमें से एक एक्स मिनिस्टर वो लड़के वालों की तरफ से पैरवी कर रहा, पकड़ो मौलाना चतुर्वेदी को, कहाँ है उसने निकाह पढ़ाया, सुना है आज आया है उस पहाड़ के नीचे, आज तो अंदर जाएगा। क्यों? बिना मर्जी के निकाह कैसे किया, और बच्चे की उम्र इतनी नहीं है लड़के की, कैसे निकाह पढ़ा दिया उन्होंने, पकड़ो मौलाना को अंदर करो। तो हम लोग तो सब अपने घर आ गए, लेकिन पुलिस वाला बुलाया तो हम लोग पहुंचे वहां पे। हमने कहा क्या मामला है सर? उन्होंने कहा कि ये निकाह हुआ भी यहाँ पे, फला साहब के बेटे का आप लोगों ने किडनैप कर लिया। किसी ने किडनैप नहीं किया। हमने कहा बुला के लाओ जी लड़का किधर। लड़का कहा कि सर किसी ने किडनैप नहीं किया, निकाह हम लोगों ने मर्जी से पढ़ा। फोन किया फिर ऊपर कि सर निकाह लड़का खुद अपनी मर्जी से पढ़ा। बोला लड़का लड़की छोड़ो तुम ये सिर्फ काजी को पकड़ो। उन सबको पता था कि काजी चतुर्वेदी साहब है, इन्हीं को पकड़ो। बोला क्या निकाह कौन पढ़ाया? तो 3-4 आदमियों ने कहा पुलिस वालों से, निकाह यहाँ किसी ने नहीं पढ़ाया, लड़का लड़की खुद पढ़ा। पुलिस वाला कहा कैसे निकाह तो हमने देखा ही नहीं, कैसे हो गया? फिर फोन कर रहा है सर खुद से निकाह होगा। बेवकूफ, खुद से निकाह नहीं होता, काजी पढ़ाता। कहा नहीं यहाँ कह रहा खुद से पढ़ा निकाह। उसके बाद वो मंत्री जी को फोन कर रहा है, मंत्री जी यहाँ निकाह खुद ही हुआ, कोई पढ़ाया नहीं है, काजी वाजी पकड़े किसको? कहा क्या रे काजीनामा ला। काजीनामा में देखा लड़के का नाम है निकाह पढ़ाने में, लड़की का नाम है निकाह पढ़ाने में। जब खुद से पढ़ा तो लिख दिया उस जगह पे नाम। अब उन लोगों में बहस छिड़ गई कि ऐसे निकाह हो नहीं सकता। वो लोग मुफ्ती साहब के पास फोन कर रहे हैं, अरे भाई ऐसा होता है, जो शरीयत का मसला है वो बताई गई, हाँ ऐसा होता है। कहा कैसे होता? कहा ऐसे जब मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी, ये वही वाला। उसके बाद सब परेशान, मिनिस्टर परेशान, मंत्री परेशान, कह रहे ऐसा निकाह आज तक हमने नहीं देखा। बैरकैफ वो निकाह हुआ और वो निकाह एक्सेप्टेड हुआ, और आज उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही है। तो इस्लाम में निकाह इतना आसान, काजी नहीं मिले, लड़का बालिग लड़की बालिगा है, नो प्रॉब्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया। आजकल जो एतराज होता है अल्लाह के नबी की जात पर गलत होता है, मेरे हिंदू भाई भी खुसूसन करते हैं, तो मैंने वो मंत्र पढ़ा अभी आपके सामने में। हिंदू धर्म में 3000 साल पहले छोटी बच्ची से विवाह होता था। 10 साल की उम्र की बच्ची से 30 साल का मर्द शादी करता था। 7 साल की बच्ची से 20 साल का नौजवान शादी करता था। 30 वर्षा 30 बरस का लड़का 10 वर्षा भार्गो देने लगने काम। समाज की 30 बरस का लड़का 10 बरस की ऐसी लड़की से विवाह कर सकता है कि जो बालिग ना हो, जो नाबालिग हो, यानी जिसको जो बालिग नहीं हुई। लड़की की बालिग होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि उसको महीने में उसको खून आते हैं, जिसको माहवारी बोलते हैं। ये बालिग होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो नग्नि काम 30 वर्षा भार्गो विंदेने नग्नि काम विंदेने, ऐसी लड़की जिसको महीने का खून न आया हो। अगर 30 बरस का कोई मर्द चाहता है, लड़की की उम्र अगर 10 साल है तो विवाह कर सकता है। एक और जगह इसी लाइन में बताया गया, एक विंशति वर्षा व 17 वर्षा 21 बरस का मर्द
वर्षा 7 बरस की लड़की से भी अगर विवाह करना चाहे तो कर सकता है, महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। फिर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो 10 बरस 9 बरस की उम्र की हुई अम्मा आयशा कब रुखसती हुई, निकाह 6 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन 6, 7, 8, 9 साल की। आप कहेंगे कि मौलाना 9 साल की उम्र भी तो बच्चे की उम्र छोटी होती है, ऐसा नहीं है। अब से 1450 साल पहले अरब की धरती पर और भी ज्यादा गर्मी होती थी और गर्म इलाके में बच्चे की उम्र कम होती है, लेकिन दिखने में वो बच्चा बड़ा लगता है, बालिग महसूस होता है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 9 साल की उम्र में हाइट में ऐसी दिख रही थी जैसे कि ये बालिगा हो गई हो। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी अहलिया आयशा जिससे 6 साल की उम्र में निकाह पढ़ाया गया है वो बालिगा हो चुकी है, अब आप उनको लेकर आइए बीवी बनाकर। तो इसीलिए कोई एतराज नहीं रह जाता। इस्लाम कभी भी किसी भी इंसान की जाती नुकसान नहीं चाहता, चाहे वो मर्द हो कि औरत हो, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। आज पूरी दुनिया बोलती है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उनके अंदर तशद्दुद है, उनके अंदर औरत का हुकूक नहीं दिया जाता है, उनके अंदर इंसानों की कोई कीमत नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मानव को जितनी अहमियत दी है, मानव जाति को जितनी अहमियत दी है, इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर दूसरी किसी मखलूक को उतनी अहमियत नहीं दी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते थे, आप रेस्पेक्ट करते थे, चाहे यहूदी हो चाहे नसरानी हो, कोई भी हो। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी भी ये बड़ा गुनाह कर ही नहीं सकते अगर इसको गुनाह की नजर से देखा जाए। ये गुनाह नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कुर्बानी हम लोग देते हैं, मेंढा या भेड़, ये 2 जानवर है जो बकरी की ही कबील से, खस्सी के कबील से है। अगर गाय बैल भैंस है तो कम से कम उनकी उम्र हम लोग देखते हैं 2 साल हो जब कुर्बानी देते हैं, या अगर ऊंट है तो 5 साल की उम्र होनी चाहिए, खस्सी है तो कम से कम 1 साल, ज्यादा भी उम्र हो चले, कम से कम 1 साल। लेकिन मेंढा एक ऐसा जानवर है कि अगर वो 6 महीने का भी है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि ये 1 साल से भी ज्यादा इसकी उम्र होगी, दिखने में हट्टा कट्टा है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। ऐसे इस्लाम में उम्र 9 साल, लेकिन दिखने में अगर ऐसा लगे कि नहीं ये बालिग है, बड़ी है, लड़का है तो बड़ा है, जवान है, तो उसका निकाह अगर उसकी रुखसती कर दी गई तो इसके अंदर कोई पाबंदी और इसके अंदर कोई सरजनिश नहीं होगी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्धांत है, आप अलैहिस्सलाम का मेथड है, जो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान और अपनी मर्जी के लिए नहीं किया, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही होती थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। इस जमीन के ऊपर जो भी तरीका, जो भी बातें, जो भी अफ़आल, जो भी अक़वाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, दुनिया वाले सुन लो, वो अल्लाह की तरफ से है। चाहे निकाह हो, चाहे शादी हो, चाहे माशरती कोई मामला हो, चाहे कोई समाज में मामलात हो, आपसी मामलात हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल काबिल कबूल होगा। हम सब के लिए उसी में भलाई। इसीलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिम बनाकर नहीं भेजे गए थे। एक मर्तबा एक यहूदी का जनाजा जा रहा, आप अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये तो आपके लिए साजिशें रचते हैं, आप इनकी अदब में एहतराम में खड़े हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा यार ये तो बात की बात है कि यहूदी है कि क्या, उससे पहले ये एक इंसान है और इंसानियत के नाते मैं इनकी रिस्पेक्ट, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चुका है, 3 बजे तक का प्रोग्राम मेरे नजरिए से मुनासिब नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि अभी 3 बजे हैं, अभी प्रोग्राम का इख्तिताम होगा, आप जाके सोएंगे, नमाज आए, कल क़यामत में अल्लाह डंडा लेके ऐसे पीटेगा, नमाज क्यों छोड़ी? नमाज फर्ज, जलसा सुन्नत मुस्तहब्बात, इनको जलसा जरूरी नहीं था। हाँ, जलसा कीजिए। मेरा जहाँ तक मेरा मशवरा है, मेरी राय है, मैं पिछले 8 से 9 साल का तजुर्बा आपको पेश करता हूँ।
1 बजे तक रखे, बस 1 बजे से आगे जलसा मत कीजिए। क्यों? उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं 1 बजे के बाद नींद बर्दाश्त नहीं होती, हम लोगों को खुद की नहीं होती, तो इसीलिए इस्लाम में पूरी रात जागना मुनासिब नहीं है। पूरी रात जाग भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने नींद को आराम की चीज बनाया है। वजालना नौमकुम सुबाता, आराम बाइस सुकून। आप परेशानी में आप सो जाइए, आपकी परेशानी को हल्की करने वाली चीज। वजालना नौमकुम सुबाता वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा, ये तरतीब है, तरतीब है, ये पूरा निजाम सिस्टम। इसीलिए नींद से कोई नहीं जीत सकता। नींद आदमी को जब आ जाए तो उसके बाद कहीं से कहीं पहुंच जाता। एक्सीडेंट जो इतने होते हैं सड़कों पे, हमारा तो एक मरतबा हो चुका है, नींद ही की वजह से गाड़ी 15 फीट ऊपर से जाकर सड़क के नीचे गिर गई, तो जाके खाई में गिरी, अल्लाह ने बचाया। खैर नींद ही की वजह से सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर ड्राइवर की आंख बंदे हुए, उसके बाद गाड़ी नीचे, हम तो पीछे थे, अल्लाह ने हिफाजत की, बच गए। लेकिन ये बस मेरा यही मानना है कि पिछले 8-9 साल के अंदर में मैंने यही एनालाइज किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक, नहीं तो 12 बजे, 8 बजे शुरू कीजिए, ईशा के फौरन बाद 3-4 घंटे प्रोग्राम चलेगा जी, 1 बजे तक इख्तिताम। ये हमारे बिहार और बंगाल में है, जो अभी इसके अंदर सुधार की जरूरत है, वरना अक्सर जगहों पर उत्तर प्रदेश चले जाएं आप 12 से 1 तक, और महाराष्ट्र वगैरह चले जाएं आप, उड़ीसा चले जाएं आप, गुजरात की तरफ चले जाएं आप, हिमाचल प्रदेश की तरफ चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, इन सब जगहों में गया हूं मैं। 10 साढ़े 10 काफी, ईशा की नमाज पढ़कर फौरन प्रोग्राम शुरू किया। 2 से 3 मुकर्रिर अपनी बातें कह के पूरी करते। पहले बात तो हमारे मुकर्रिर होते नहीं, और ताजा दम होकर सुनते हैं लोग, ताजा दम होकर। इसीलिए मेरी एक राय है, आप जब भी इस तरह का प्रोग्राम सेट करें तो उसकी एक टाइमिंग सेट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। इसको मैनेज करना भी ज्यादा आसान होगा, ताकि कल लादा भी आप सोएंगे तो नींद पूरी नहीं होगी, कल फिर आप फंक्शन में कैसे काम करेंगे। बहरकैफ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शादी जैसी मुबारक अमल को आसान करने की तौफीक दे, और आपके इस महफिल को, आपके इस फंक्शन के लिए बाइस रहमत बनाए। आपने अच्छा फैसला किया, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी हिम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और मजीद तक़वियत मिले, मैं यही दुआ करता हूँ। और तमाम मुसलमानों को शादी ब्याह जैसे मुबारक अमल को खुराफात और लग़वियात से हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब हजरत मौलाना निहालुद्दीन साहब साबिक़ इमाम खतीब मरकजी जामा मस्जिद सितानाबाद, हजरत वाला से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ